नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। ईमानदार और साफ छवि के नेता माने जाने वाले शहरी विधायक प्रमोद भी चाहते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार न हो। यहां पर साफ छवि के ईमानदार अधिकारी आने चाहिए और जब तक वो विधायक रहे तो कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार ना कर सके। साथ ही जो टेंडर लगे उसका भी पूरा सदुपयोग हो। बाकायदा इसके लिए उन्होंने पिछले दिनों नगर निगम में कार्यरत एक अधिकारी राकेश काद्यान का ट्रांसफर भी करवा दिया। वो ट्रांसफर इसलिए करवा दिया क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। निगम के ज्यादातर पार्षद भी राकेश काद्यान के ट्रांसफर होने के बाद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये खुशी सभी के चेहरों से तब गायब हो गई जब राकेश काद्यान उसी सीट पर वापस आकर ज्वाइन कर गए। पिछले दिनों हाउस की मीटिंग में विधायक प्रमोद भी गुस्से से लाल हो गए जब उन्हें पता चला कि वे अधिकारी फिर से वापस आ गए, यानी कि राकेश काद्यान जिनका ट्रांसफर उन्होंने खुद करवाया था वो वापस आके ज्वाइन कर गया। आपको उस दिन हुए हंगामे की वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो के बाद पूरी चर्चा करेंगे। और पता नहीं उनके पास क्या साधन है, आज वो ट्रांसफर लेके फिर यहाँ आ गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन नहीं कराई ना उसकी यार कोचिंग नहीं होने देंगे। अधिकारी फिर आ गया, मुझे क्या उसका नाम जानते हैं, फिर आ गया। मैं नाम नहीं बता रहा, मैं बता दूंगा उस पर, अलग से बता दूंगा पार्षदों को। बहुत करप्शन किया, लोकेशन मैंने आपसे साझा किया था, आज फिर वो ट्रांसफर लेके पानीपत आया है। उसको बिल्कुल ज्वाइन मत करवा दीजिए, उसकी एक बार फिर ट्रांसफर करवाइए। बना दिया अभी, आज फिर आ गया, आया हुआ पास कर दे रहा उसके खिलाफ। राकेश काद्यान के तो चिल्ला हाउस पास कर रहे हो, हम हाउस नहीं रखेगा, खत्म बात। आप सबको मालूम है ये बात। सबसे बड़ा आप सहमत आना नहीं आना चाहिए। वैसे मैं भी अपनी माध्यम से बता रहा था कि आप ठीक है अभी मैंने उसको दोबारा फिर भी हाउस के सामने तो बात बता रहा है तो मेरे दोबारा मेरे पास आया था, कोई बात नहीं। देखिए, एक अधिकारी हैं, उसके नहीं मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, उनकी मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दी। कुछ समय पहले मैंने उसकी ट्रांसफ़र करा दी। अब उन्होंने क्या क्या कि ऊपर से किसका लेटर लेके या लेके ये मेरी जानकारी में नहीं है, वो दोबारा पानीपत ट्रांसफ़र करा के आ गए, आज ज्वाइन करने के लिए आए थे। मैंने सख्त ऑब्जेक्शन उठाया है। आपने देखा सभी पार्षदगण मानते हैं कि बहुत करप्ट अधिकारी है, कर्मचारी जो बहुत वो करप्ट है, और सभी ने एक मत से कहा कि उसका ज्वाइन नहीं करना चाहिए। हम पानीपत में करप्शन को अगर मूल रूप से सुविधाएं देते हुए ख़त्म नहीं कर पा रहे तो कम करने की पूरी कोशिश है, और मेरा ये निर्णय है कि मैं अधिकारी ऐसी लाऊं जो साफ छवि के नियत से। सदन में मेरे ख्याल राकेश काद्यान की बात चल रही थी कुछ ऐसा। देखिए, मैं निश्चित तौर पे नाम नहीं लेना चाहता। भ्रष्ट अधिकारी का नाम लेने में कोई संकोच आपको होना नहीं चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है मुझे, जब मैंने आने ही नहीं देना है तो उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आने ही नहीं देना उसको यहाँ पे। वीडियो आपने देखी। सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट भी काद्यान के खिलाफ दिखे, जबकि पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा ने काद्यान को सबसे बड़े डाकू की संज्ञा दे डाली। अधिकारी हावी हैं किस पर? नेताओं पर, या यूं कहें कि इन अधिकारियों पर आशीर्वाद है किसी बड़े चेहरे का। कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसका आशीर्वाद काद्यान साहब को मिला हुआ है। विधायक प्रमोद भी से जब दोबारा इस बारे में बात की गई कि अधिकारी अब फिर से नगर निगम में ज्वाइन कर गया, तो ऐसे में किसका आशीर्वाद है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उस अधिकारी पर मेरा तो आशीर्वाद नहीं है। इससे पहले निगम की हुई मीटिंग में अधिकारी के भ्रष्टाचारों से तंग आकर विधायक प्रमोद विज ने यह कहा कि न जाने उसके पास कौन से ऐसे साधन हैं कि अब वो फिर से पानीपत में वापस आ गया। इतना ही नहीं, विधायक प्रमोद विज ने यहां तक कह दिया कि मजाक बना रखा है, लेकिन वो उसे ज्वाइन नहीं करने देंगे। आपने वो बाइट सुनी उस दिन वाली, अब जरा ये भी बाइट सुनिए, इसमें नेताजी क्या कह रहे हैं। विषय कई होते हैं। देखिए, सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं,
ये ट्रांसफ़र तो होती रहती हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी एक जगह नहीं टिकता है। पर्सनली किसी के साथ किसी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जो सरकार निर्णय लेगी उत्तम निर्णय किसका लेगी। श्रेय मिल रहा है सर वो वापस ट्रांसफर होने के बाद? मैं नहीं जानता इस बात को, कम से कम मेरा आशीर्वाद नहीं है उनको। अधिकारी राकेश कादियान की फिर से पानीपत में ज्वाइनिंग होने पर वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा पार्षदों से प्रतिक्रिया ली गई, जिस पर बीजेपी के सीनियर नेता व पार्षद लोकेश नागुने ने कहा कि वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पानीपत में नहीं रहने देंगे। हालांकि उन्होंने इसे तालमेल की कमी भी बताया और ये भी कहा कि अधिकारी राकेश कादियान तो क्या, वो ऐसे जितने भी अधिकारी होंगे उसे पानीपत में नहीं रहने देंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। लेकिन कादियान साहब ज्वाइन कर गए। नगर निगम में अगर कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी आएगा तो निश्चित तौर पे कोई भी पार्षद चुप बैठने वाला नहीं है और हम उसको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। अगर राकेश कादियान दोबारा अपनी ट्रांसफ़र करवा के आया है, क्या सोच के आया, क्या समझ के आया, ये तो उसको पता। हाँ, लेकिन विधायक जी का एक बारी फ़ोन आया था तो विधायक जी ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इनको यहाँ पे मैं नहीं रखना चाहता। मैंने विधायक जी को यही कहा कि अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप उसकी ट्रांसफ़र करवा दीजिए। लेकिन अब वो किस प्रकार से दोबारा अपनी ट्रांसफ़र करवा के आया और क्या सोच के आया, ये तो अब उसकी मानसिकता वो यहाँ पर जब काम शुरू करेगा तभी पता लगेगी। हाँ, लेकिन ये बात मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अगर वो किसी भ्रष्टाचारी तरीके से अगर वो कार्य करेगा तो हम उसको यहाँ पर रुकने नहीं देंगे। ये वो अपना सोच समझ के काम करे। देखो, कोई ना कोई मामला तो है ही। अभी इस राकेश कादियान से पहले के जैन भी था, जिसकी ट्रांसफ़र भी माननीय विधायक जी ने, प्रमोद विज जी ने करवाई थी, जो मेरे ख्याल ये अकाउंट ब्रांच में सीनियर अकाउंट मैनेजर थे। उनके जाने के बाद वो दोबारा अपनी ट्रांसफ़र करवा के आए और एक ही दिन में, एक ही रात में 28 करोड़ रुपए की पेमेंट्स करके उन पे सिग्नेचर करके और वो यहाँ से चलते बने। तो निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत तालमेल की कमी है और मैं ये समझना चाहता हूँ कि अपने विधायक के कहने के बावजूद भी वो अधिकारी यहाँ पर ज़बरदस्ती आता है, तो वो किस लिए आता है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ना कोई तालमेल की कमी तो है। मतलब कोई ना कोई, अगर विधायक के नोट वहाँ पर गया, उसके ऊपर माननीय सांसद महोदय के भी हस्ताक्षर थे, मेयर मैडम के भी थे, और उसके बावजूद भी वो अधिकारी यहाँ पे आता है, तो कोई ना कोई तो तालमेल की कमी रही है। अब आपको बीजेपी पार्षद अश्विनी ढींगड़ा की सुनवाते हैं, जिन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे में से ही ऐसे हैं जिन पर सबने भरोसा किया, वही उन्हें धोखा दे जाते हैं। राकेश कादियान की ज्वाइनिंग को लेकर उन्होंने कहा, न जाने ऐसी क्या बात है कि वो काबू में नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने विधायक विज पर भरोसा जताया और कहा कि वो उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। सुनिए ढींगड़ा साहब के भी। तो वो कादियान जी वहाँ से आए थे ना, अपना संभाल के थे, तो वहाँ से भी हमें इसकी रिपोर्ट जो आई थी, रेक्टिव आई थी कि भाई ये जो आदमी ठीक नहीं है। तो हमने उस टाइम इनको कहा था, जो इसके चहते बन जाते कहीं, हमारे में ऐसे कोई आदमी होते हैं, कोई ऐसे है नहीं कोई उसको कोई और ले आता है। हमारे में ऐसे आदमी हैं जिनके ऊपर हमने बहुत भरोसा किया, सरकार ने, हमारे मतलब सांसद साहब ने, विज साहब ने, वही धोखा दे देते हैं कई बार। तो उन्होंने मतलब उस टाइम से ये ऐसा बढ़ावा दे के गए थे ये कादियान, कि वो आज तक सूद नहीं आ रहा। इतना मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा गए थे कि वो अब तक काबू नहीं आ रही निगम हमारे पास। ऐसा मतलब वो सिस्टम छिड़ गए हैं, अभी तक काबू नहीं आ रहा। वो इसलिए बदली करा करा के वापस आते हैं कि पानीपत भर का शहर नहीं। अगर पानीपत में जो अफसर आएगा, अगर वो कोठी बना के ना गया, उसकी तो कोई फायदा नहीं जिंदगी का। अभी सब ईमानदार आदमी है, हमारे संजय भाटिया जी ईमानदार है। ये लोग बदनाम कर रहे हैं, बीच में हैं 2-3-4 जो भी हैं, जिनको इन्होंने भरोसे से बना दिया, चेयरमैन है ये फलाना ढीमका, बस वो अपनी मर्जी में जो करते हैं बैठे करते जा रहे हैं। हालांकि डिप्टी मेयर रविंद्र कुमार ने तो यह तक कह दिया कि प्रमोद विज ने जिद कर ही ली है कि उस अधिकारी को पानीपत में नहीं रहने देंगे, और अब उसने ज्वाइन भी कर लिया, तो उसके भ्रष्टाचार को रोकें। मेयर अवनीत कौर ने भी क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग आपकी बातचीत करवा रहे हैं, और एनालिसिस कीजिए और आप भी बताइए कि कहाँ क्या चल रहा है, ये भी सुनिए जरा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो राकेश कादियान जी हैं, उनके पास सीपीओ की पोस्ट है, और जो हाउस में ये बात उठी कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखो कि जो भी पीछे हुआ या जो भी था, अगर वो गलत था, सब कुछ गलत था, तो उसकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई।
तो अब यहाँ पर हमारे पास एज अ मेयर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सीपीओ की यहाँ पर नीचे टीम है उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही थी, मीन्स दे आर नॉट प्रोफेशनल। उनको अगर किसी गरीब के खाते में उन्होंने पैसे डालने हैं, उनको अभी नहीं आता कैसे डालना है कैसे नहीं डालना। तो मतलब जो इनके यहाँ पर सीपीओ थे वो ही उनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करके इनके खातों में पैसे डालो। तो रोज़ हमारे ऑफिस में यहाँ पर गरीब आके रोते थे कि हमारे खातों में पैसे नहीं डल रहे। जिनकी तो थी सेकंड इंस्टॉलमेंट डलनी थी, जो PMAY के तहत जिनके जो घर बनाने की जो किश्तें आ रही थी, जिनकी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट डलनी थी, वो तो हम लोगों ने पीछे पड़ के मालखा के ऑफिसर से बात करके कि इनको आप ट्रेन करो ताकि ये इंस्टॉलमेंट डाल सके। वो इंस्टॉलमेंट्स तो इन लोगों ने डाल दी। पिछले 2 सालों के अंदर कम से कम 29 लोगों के खातों के अंदर ही पैसा गया है, वो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट। लेकिन जिन्होंने जस्ट अभी अप्लाई किया था और जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलनी थी वो अभी तक ये लोग नहीं दे पा रहे थे। इनको नहीं नॉलेज थी कि कैसे करना है, क्योंकि वो अभी जो थे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ नहीं थे जो यहाँ पर जिनको रखा गया था। तो हम लोग, मेरी तरफ से लेटर मैंने ऊपर भेजा था कि हमें यहाँ पर सीपीओ की पोस्ट हमारे पास खाली है, हमें यहाँ पर सीपीओ चाहिए, यहाँ पर सीपीओ भेज दिया जाए, क्योंकि काफ़ी काम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि सीपीओ की पोस्ट पर काफ़ी काम है जो सीपीओ देखता है। और उसकी वजह से जो हमारे ग्रामीण के एरियाज़ के अंदर जो ग्रामीण के लोग हैं वो बहुत सफ़र हो रहे थे, और मेरे पास रोज़ मेरे से उनका रोना नहीं देखा जा रहा था। तो हमने लेटर निकाला था। अब ये सरकार की मर्ज़ी है कि उन्होंने राकेश कादियान को भेजना है या किसी और कादियान को भेजना है, इस चीज़ में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं था। ऊपर से जो भी उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो उसके बाद अभी भी उनकी ज्वाइनिंग जो है नहीं हुई है, वो भी अभी सिचुएशन उसकी कंट्रोल उसमें अभी नहीं कंप्लीट हुआ उसका, क्योंकि अभी उन्होंने एज्यूम करवाया है। अभी कमिश्नर साहब ने उनको फाइनली अप्रूवल नहीं दी, तो अभी कमिश्नर साहब अप्रूवल देंगे तो उनके यहाँ पर काम करने का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ काम करने का फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, उनके साथ जो भी मैटर हुआ, जो भी उन्होंने बताया, कुछ ऐसा मैटर रहा पीछे कि जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि ये राकेश कादियान जी को नहीं रखना चाहते। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सीपीओ आना चाहिए, चाहे राकेश कादियान जी है चाहे कोई भी है। लोगों के काम सफ़र नहीं होने चाहिए। अब अगर राकेश कादियान आ गया तो साथ के साथ अप्लाई कर देते हैं कि हमें कोई और सीपीओ दे, जब तक ये है तब तक 10-15 दिन हम लोग अपना काम तो निकलवा लें। कम से कम जो पब्लिक मेरे पास आके रोती है वो उनको मैं और कहाँ, अब मान लो अगर वो महीने बाद अगर कोई और सीपीओ आता है या 15-20 दिन बाद कोई सीपीओ आता है तो 15-20 दिन फिर लटक गया काम, तो फिर नहीं होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि एटलीस्ट जो अधिकारी अभी आया है उसको ज्वाइनिंग करा के उसको तो हम कहें कि तू काम कर, अपना साइड बाय साइड प्रोसेस चलता रहे। इसको नहीं रखना तो इसको कोई बात नहीं, हमारा कोई इसमें इसके साथ कोई इतना पर्सनल कुछ वो नहीं है। जो भी अधिकारी पसंद है हमारे विधायक जी को वो लेकर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा, अगर शहरी विधायक इस चीज़ की जिद पकड़ के बैठे हैं कि इस अफसर को नहीं रखना, तो इस चीज़ की भी जिद पकड़ लेना कि गरीब लोगों के पैसे डलवाए जाएँ। अगर उनको इस चीज़ की जिद है कि ये अफसर नहीं रहना चाहता, कोई ऐसा अफसर उनके पास है जो इस काम को कर सके और गरीब लोगों के पैसे डाल सके, तो उस जिद को पकड़ के ये काम भी करवाना चाहिए शहरी विधायक को, और निगम में आके देखना भी चाहिए। जब निगम के अफसर लेके आए हैं, अगर शहरी विधायक चाहते हैं कि ये अफसर ना रहे, तो मैं तो कहूँगा वो खुद आके देखें और गरीब लोगों को यहाँ रोना सुने, क्या कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ, क्या अफसरों के साथ हो रहा है। नहीं, अगर भ्रष्टाचार, अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया है कि वो भ्रष्टाचार करके गया, उनके पास ऐसी कोई है, तो उनके पास तो पावर है ना, इसको ट्रांसफ़र क्या, इसको तो अपनी नौकरी से निकलवा दो। मैं तो ये कहूँगा, अगर उनके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ है तो निकलवा दो, नौकरी से भी जा सकते हैं ना, भ्रष्टाचार किया है तो। और भ्रष्टाचार कर रखा है तो पकड़ के इसको जूते मारेंगे सारे कि गरीब लोगों के पैसे खाए हैं। तो मैं तो कहूँगा जब तक ये अफसर यहाँ है इसको काम करने दिया जाए, और इसके भ्रष्टाचार पे रोक लगाओ ना, इसके पास बैठ के इसको समझाओ, इसके इंक्वायरी बिठा लो, इसके पास कोई ऐसा अफसर बिठा दो जो भ्रष्टाचार रोक सके या इसके ऊपर नज़र रख सके। तो गरीब लोगों के पैसे तो जाने दो, कम से कम गरीब लोगों के पैसे तो उनको मिल जाए। वो बिना छत के लोग बैठे हैं, जो किराए पे बैठे हैं, रोज़ यहाँ आके रोते हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। यानी कुल मिलाकर पानीपत के कुछ नेताओं ने ठान ही लिया है कि वो ऐसे भ्रष्टाचार में घिरे अधिकारी को पानीपत में नहीं रहने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। राकेश कादियान की ज्वाइनिंग को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही हर खबर की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, और हमारी हर खबर के ऊपर जो भी आपकी राय होती है, खास तौर पर आज की खबर पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस खबरों को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें।
अधिकारी किसके सिर पर कूद रहे हैं और नेताजी क्यों ढीले पड़ रहे हैं, पूरी वीडियो आपने देखी है। नमस्कार। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. EIT fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145